हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज में। चलिए अभी हम लोग देखिए पढ़ रहे हैं क्लास इंटर की फिजिक्स है, चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा उसका क्षेत्र। इस चैप्टर में हम लोग पहले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर चुके हैं। आंकिक प्रश्न है कुमार मित्तल का। आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। प्रश्न को देखते हैं। दो अल्फा कण परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं। हमारे पास दो अल्फा कण हैं। पहला कण ये है मान लो, दूसरा कण ये है, और दोनों परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है। 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं। उनके बीच कार्यरत वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है। अर्थात इसमें हमें ज्ञात करना है जिसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसके बीच में प्रतिकर्षण बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना है। अर्थात जो गुरुत्वाकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल को हम लोग Fg से और एक प्रतिकर्षण बल को Fe से डिनोट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर क्या होगा इसमें। देखिए हमारे पास हम लोग जानते हैं ऐसे इसका ये कितना होगा, इनके बीच बल कितना होगा, तो वो हो जाएगा G1 अर्थात 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद ये हो जाएगा G1 G2 Q1 Q2 और बटे आर स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट हमारा हो गया। जब हम जानते हैं दो अल्फा कण चाहे दो कण परस्पर कुछ मीटर की दूरी पर रखे होते हैं तो उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होता है उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इसी प्रकार हमारा ये, अब देखिए ये कौन सा बल है, इसके बीच प्रतिकर्षण बल है। अच्छा, गुरुत्व बल को किससे डिनोट करेंगे, Fg से। तब देखिए Fg क्या हो जाएगा, ये इसके द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करेगा, इसके द्रव्यमान पर। दिया है इसका द्रव्यमान क्या होगा, अर्थात गुरुत्व बल तथा M1 M2 जो अभी हम लोग Q1 Q2 कर रहे थे, तो ये क्या है Q1 Q2, ये आवेश है। अब इसके ये द्रव्यमान पर डिपेंड करेगा, कौन सा, गुरुत्व बल। अर्थात ऊपर अगर लटकाया जाता है दोनों को तो वो उसके द्रव्यमान पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये भी आर स्क्वायर रहेगा। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। ये इसका कितना गुना है ये ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 2 से 1 में भाग देने पर, ठीक है, भाग देंगे तब देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा हमारे पास, Fe/Fg ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहने दो, और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर होल अपान Gm1 M2 और बटे आर स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो गया। यहां थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, 9 × 10 की पावर 9 हो जाएगी। और Q1 अर्थात एक अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम आवेश होता है। सॉरी, 3.2 × 10 की पावर -19 कूलाम आवेश एक अल्फा कण पर होता है। इस पर हो गया आवेश कितना, 3.2 × 10 की पावर -19 कूलाम। और इस पर आवेश कितना होगा, इस पर भी हो जाएगा 3.2 × 10 की पावर -19 कूलाम। अच्छा, इनके बीच की दूरी कितना दिया है, 1 एंगस्ट्रॉम दिया है। बीच की दूरी दिया है 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अच्छा, दूरी आर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। ठीक है, इसमें दूरी से हमारा कोई रिलेशन नहीं। अब देखिए जी की वैल्यू क्या होती है, 6.67 × 10 की पावर -11। ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल में। और द्रव्यमान अल्फा कण का कितना होता है, 6.67 × 10 की पावर -27, और इसका कितना होता है 6.67 × 10 की पावर -27। इसी प्रकार ये देखिए हमारा दोनों समाप्त हो जाएगा, अर्थात सबकी वैल्यू रख दिया गया है। कैलकुलेशन आप करिएगा, ठीक है, ये कैलकुलेशन इतना बड़ा कैलकुलेशन आप करिएगा, नहीं तो समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे लगभग 3
3.1 गुना के बराबर लगभग इसी के आसपास जाएगा। ठीक है, 3.1 के आसपास जाएगा इसका। 3.1 फिर 5 8 गुणे 10 की पावर -31 गुना के आसपास ये जाएगा। ठीक है, ये भी प्रश्न आपका समाप्त हुआ। ये 31 नहीं 35 के आसपास लगभग ये आंसर आएगा। कैलकुलेशन करिएगा, आंसर आएगा। ठीक है, ये प्रश्न आपका समाप्त होता है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, इसको मिटा दें, तब तक के लिए नोट कर लीजिए। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, देखते हैं क्या है। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न आपको दिया है, दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अर्थात दो सूक्ष्म गोले हैं हमारे पास और दोनों पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको दे दिया गया, इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यदि इनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, इनके बीच की दूरी दिया है आपको कितना, 1 मीटर, इनके बीच की दूरी 1 मीटर है। उसके बाद फिर प्रश्न में दिया है वैद्युत बल की गणना कीजिए। अर्थात वैद्युत बल की गणना करना है इसमें। अब देखिए दोनों जो कण हैं ये परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। अब कूलाम का नियम लगेगा। कूलाम का नियम क्या होता है, हम लोग जानते हैं कूलाम का नियम क्या होता है। दो कण परस्पर कुछ मीटर की दूरी पर रखे हों या कुछ दूरी पर रखे गए हों तो उनके बीच जो आकर्षण प्रतिकर्षण बल होता है उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। चलिए अब इसमें देखते हैं क्या हो जाएगा। इनके बीच बल की गणना करेंगे हम लोग, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। फार्मूला होगा F इक्वल टू, इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 गुणे 10 की पावर 9। ध्यान से देखिए Q की वैल्यू क्या दिया है आप समझिए। Q अर्थात पहले कण पर कितना आवेश है पता नहीं, पहले कण पर आवेश आपको नहीं दिया गया है, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है ये दे दिया गया आपका। अर्थात n की वैल्यू दे दिया गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको दे दी गई है। तो Q के स्थान पे आप क्या लिख सकते हो, यानी ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, तो इसके स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं Ne। ठीक है, और ये Q1 है तो N1 E1 और इनटू इसके स्थान पे फिर क्या लिखेंगे N2 और E2 बटे R स्क्वायर। R की वैल्यू क्या है, 1 मीटर है केवल। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 गुणे 10 की पावर 9 और N की वैल्यू कितना दिया गया आपको प्रश्न में, N की वैल्यू आपको दिया गया है 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है और E की वैल्यू 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। इसके स्थान पे N2, इसमें भी 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। E2 के स्थान पे 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। ये भी आप अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 10 की पावर 9 10 की पावर 5 दोनों प्लस में है, दोनों जुड़ जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा आपका। और फिर 9 4 13 13 5 18 ये हो गया आपका प्लस में। जब 18 ये हो गया तो 38 ये हो गया माइनस में, और -38 में से आप 18 घटाओगे तो क्या आएगा, -38 में से 18 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, ये मिला के 38 हो गया और उसमें से हमें 19 घटाना है, 10 और 10 9 19, अर्थात 19 घटाएंगे किस में से, 38 में से, तो क्या आएगा 19 आएगा, 10 की पावर -19। 16 16 क्या हो जाएगा, गुणा करा ले इसका, 9 गुणे 1.6 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर -19, ये हो जाएगा 16 16 256, अर्थात 256 हो गया। 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे, गुणे 10 की पावर -19। अब देखिए गुणा कराएंगे 9 से, 9 6 54 के 4 हो गया 5 और 9 5 45 5 50 हासिल 5 और फिर 9 दूनी 18 5 23 और आपका दशमलव जो है 2 अंक पर दशमलव लगेगा, गुणे 10 की पावर -19। ठीक है, 10 की पावर -19। हमारी इच्छा है 1 अंक इधर लिखने की,
2.304 गुणे 10 की पावर -18 न्यूटन का बल लगेगा। कहाँ? दोनों कड़ों के बीच। दोनों कड़ों के बीच कितना बल लगेगा? 2.304 गुणे 10 की पावर -18 न्यूटन का बल लगेगा दोनों कड़ों के बीच। ठीक है, ये आपका फाइनल हो गया। ठीक है, ये भी प्रश्न आपका फाइनल हो गया। 12 नंबर प्रश्न। चलिए इसके बाद देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। चलिए 13 नंबर देख लेते हैं, क्या है 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न आपको दिया है दो सूक्ष्म गोलियों पर, फिर गोलियां हैं आपके पास दो सूक्ष्म गोलियों पर, और इन गोलियों पर 80/3 गुणे 10 की पावर -9, और इसके बाद दिया है 160/3 गुणे 10 की पावर 9 -9 कूलाम आवेश है तथा वायु में एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। ये 0.10 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं ये। उसके बाद फिर इस प्रश्न में दिया स्थित है इनके बीच वैद्युत बल की गणना करना है। नॉर्मल सी सबसे सरल प्रश्न है। ठीक है, आप समझिए, अगर दो कण है, दोनों पर आवेश दिया गया है, इनके बीच की दूरी दी गई है, तो ये वैद्युत बल की गणना करना है इनके बीच। तो किसका नियम लगाएंगे? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है? F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 गुणे 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू अर्थात इस पर आवेश कितना है पहले कण पर, तो 80/3 गुणे 10 की पावर -9, और Q2 की वैल्यू है 160/3 गुणे 10 की पावर -9। ठीक है, अब देखिए बटे r², अर्थात इसकी वैल्यू क्या है 0.r², तो क्या है 0.10 मीटर, और फिर इंटू 0.10 मीटर। चलिए पॉइंट हटा देते हैं, यहां से पॉइंट हटा देते हैं, 100 से ऊपर गुणा करा देते हैं। ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, वैल्यू खत्म। ये आपका खत्म हो गया, समाप्त हो गया, ऊपर 100 से गुणा हो गया। 3 त्रिक का 9 हो गया, ये 9 कैंसिल हो गया। 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 से कैंसिल हो गया, 10 की पावर -9 आपका बचा है। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए 16 × 8 = 128 होता है, लिख दिया हमने। इसके साथ एक 0, इसके साथ एक 0, 2 0 यहां, टोटल मिला के 4 0 गुणे 10 की पावर -9। ये 4 0 चला जाएगा, तो ये पॉइंट भी कम हो गई। F = हो जाएगा 128 गुणे 10 की पावर 4, घट जाएगी तो 5, एक अंक पॉइंट लगा देंगे या 2 अंक पे पॉइंट लगा देंगे। 1.28 गुणे 10 की पावर -3 न्यूटन का बल लगेगा। अभी इसी प्रश्न में एक और प्रश्न है, इस प्रश्न को देखिएगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपको दिया है इसी प्रश्न में कि अगर इनको दोनों को प्लस कर दिया जाता है, अर्थात Q1 Q2 को एक साथ प्लस कर दिया जाता है, तो आप प्लस करके लगाइएगा, अर्थात आवेश दोनों प्लस कर लीजिएगा तब लगाइएगा, और तब यही जो वैल्यू आएगी वो F = हो जाएगी 144 1.44 गुणे 10 की पावर -3 न्यूटन का बल लगेगा इनके बीच। ठीक है, ये प्रश्न आप लगाइएगा सेम कंडीशन से। ठीक है, ये भी प्रश्न आपका समाप्त होता है 13 नंबर प्रश्न। इसके बाद चलते हैं, देखते हैं। चलिए इसके बाद ये वीडियो यहीं समाप्त करेंगे, नहीं तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद डियर स्टूडेंट्स।